Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with शीतल मैम। हमने इससे पहले जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। उसी में है आपकी जो फर्दर मेथड्स हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब सेपरेशन किया गया है कि एक तो ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन की जा सकती है, कुछ ऐसे मेथड हैं जहाँ सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की जा सकती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन की जाती है। तो सबसे पहले हम उन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन की जा सकती है। इससे पहले हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस किए हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, उसके बाद में ऑक्सीडेशन फ्रॉम एल्कोहल, और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो उसमें जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस था वो भी एक हाइड्रोकार्बन से ही था, जैसे हमने अल्कोहल से किस तरीके से बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया। तो हाइड्रोकार्बन की ही कैटेगरी आती है कि वहाँ हमने एल्कीन को लिया था, एल्काइन को भी लिया था, जिसमें हम ओजोनोलिसिस करा करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब उसी हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ही है ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसी के अंदर अगर हम रिएजेंट को चेंज कर देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है विद मर्क्यूरिक सल्फेट, तो हमारे पास में हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं। तो किस तरीके से मिलते हैं ये देखते हैं। इसका मैकेनिज्म जो होगा उसकी अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगी कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता हर बारी वो आपसे मैकेनिज्म पूछेगा। कन्वर्जन्स बहुत सारे आते हैं कि आपको एक रिएक्टेंट दे दिया गया है, आप उसको उस प्रोडक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे मीन्स यू हैव टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिएजेंट ऑल्सो। तो जो रिएजेंट्स होते हैं किस तरीके का काम करते हैं, अगर आपको पता है किस रिएक्टेंट पे कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आपकी जो ये हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 2-3 यूनिट है मैक्सिमम तरीके से, वो आप मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए ये यूनिट्स। तो अब हमारे पास जैसे एल्काइन है और उसमें हमने क्या कराया है, हाइड्रेशन कराया है, साथ में किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। देखो होता तो ये है कि सबसे पहले मर्करी जो होता है Hg2 पॉजिटिव की फॉर्म में वो जाकर के अटैक करता है। अब Hg2 पॉजिटिव, मर्करी क्या होती है, मेटल, तो इसमें Hg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से जो मर्करी है वो सबसे पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करती है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए फिर वाटर अटैक करता है, उसके बाद हमारे पास एसिडिक मीडियम आता है। तो मैकेनिज्म तो इसका हम बाद में देखेंगे, पहले देखो इनकी प्रेजेंस में जो हमारे पास ये रिएजेंट होते हैं, हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आती है जो कि अनस्टेबल होती है। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दौरान बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जो बनती तो है लेकिन वो अपने आप में स्टेबल नहीं होती है। तो इसको एज्यूम किया जाता है कि ऐसी कोई स्टेज रही होगी, उसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिला है। एज्यूम इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, तो ये हमें ऑब्जर्व करने को तो मिलती है नहीं, लेकिन इस तरह की रीअरेंजमेंट हुए बिना हमें प्रोडक्ट मिल नहीं सकता। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम दिखाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहो या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहो, ये हमारे पास निकल करके आता है। और ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, देखो जैसे इसको कहा गया विनाइल एल्कोहल। अब जो विनाइल वर्ड होता है वो क्या होता है, विनाइल एल्कोहल है, विनाइल क्लोराइड है। विनाइल के बाद जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे एल्कीन ग्रुप पर लगा हुआ हो जो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे विनाइल एल्कोहल की बात किया गया, तो एल्कोहल ऐसे कार्बन पर जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और अगर वो डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पर होता, मतलब हम एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, अगर ऐसी स्ट्रक्चर होती है मीन्स फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, फर्क देखो दोनों में क्या है, यहाँ जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है। तो अगर नेक्स्ट कार्बन के साथ में होता है तो वो होता है एलाइलिक, ये एलाइल होता है, और वो क्या होता है, विनाइल होता है। तो ये विनाइल एल्कोहल बनता है बीच में हमारे पास में। ये जो विनाइल एल्कोहल होता है जहाँ पर इन एक डबल बॉन्ड भी है, साथ में जो एल्कोहल है उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं OL, तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स,
एंड O स्टैंड्स फॉर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं कि इनोल फॉर्म हमारे पास आती है जो अनस्टेबल है अपने आप में। अब देखो उसके बाद में रिएक्शन क्या होती है, ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो क्या होता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है ये बहुत ही पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये एक्सट्रैक्ट करता है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा वो हाइड्रोजन किस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसको भी हम मैकेनिज्म में डिटेल में देखेंगे। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर होता है वो शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, एक तो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ तो नहीं, डबल बॉन्ड से जो पास में कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन जो होता है उस पर जाकर के ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है, सबसे पहले तो ये जो हाइड्रोजन है जब यहाँ पर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के साथ गया है मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को देकर आ गया। तो बॉन्ड कहाँ से बनाएगा, क्योंकि जो ये बॉन्ड हम लाइन से दिखाते हैं ये बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, कि एक एटम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो दूसरा एटम है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। तो अब यहाँ कैसे बात बनती है कि जो ये ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज रह गया और H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ध्यान से सुनना, ये जो बॉन्ड था इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दो इलेक्ट्रॉन किसके थे, एक इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब जो ये कार्बन होता है इन दोनों को शेयर कर लेता है, मतलब इस कार्बन के पास तो कमी आ गई ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। अब ये चोरी छुपे उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी यूज़ कर लेता है। क्यों यूज़ कर लेता है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब जो ये भाई साहब आए हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनना है तो दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है जो उस दूसरे कार्बन का है, तो यहाँ पर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, या कहो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ हाइड्रोजन को गेन कर लिया जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दोनों क्या कर लेते हैं, मिल करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। ये जो पोजीशन होती है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड दे करके और यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये कैसे ट्रांसफ़र हुई है, एक एटम जो यहाँ है उसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1, उसके बाद इसको 2, उसके बाद ये क्या है 3, कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो 1 से थर्ड एटम पर जाकर के शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो 1-3 ट्रांसफ़र होता है हाइड्रोजन का, इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है। फिनोमेना क्या होता है, टोटोमेरिज्म। अब ये टोटोमर बन गए हैं एक दूसरे के, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गई है, यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए हैं CH3, यहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया है C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर था तो एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, टोटोमर्स हैं। तो टोटोमेरिज्म होता है, यानी हमारे पास जो कीटोन और एल्डिहाइड बनते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनते, टोटोमेरिज्म के बाद बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एडिशन होता है या हम कहेंगे हाइड्रेशन होता है। ऐसा लगता है कि एक OH जुड़ा है और एक H जुड़ा है जो सिंपली हमें वाटर से मिलता है, लेकिन सिंपली वाटर से कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ और रिएजेंट भी होते हैं जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हाइड्रेशन होता है और हाइड्रेशन के बाद में हमें एक इनोल फॉर्म मिलती है जो अनस्टेबल होती है, उसका टोटोमेरिज्म होकर के हमें क्या मिलता है फाइनली, या फिर एल्डिहाइड मिलेगा या क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। दूसरे एग्जाम्पल जैसे ये, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो ऐसा था जो कि सिमेट्रिकल एल्कीन था। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब कार्बन कार्बन जो होंगे वो सेम डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर एल्काइन की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड सेम चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर डिफरेंट है तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारे पास ऐसी कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, सोचने वाली बात है ही नहीं कि जो H और OH जुड़ेंगे उसमें से OH कहाँ जाएगा और H किस कार्बन पर जाएगा, तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। जहाँ मन करे वहाँ हमने OH को पुट कर दिया और दूसरी साइड हमने हाइड्रोजन को पुट कर दिया। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अगर सिंपली एडिशन की बात कर रहे होते तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से ही ये प्रोडक्ट बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ तो कन्फ्यूज़न था नहीं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यहाँ।
ये कैसा मॉलिक्यूल है? अनसिमेट्रिकल एल्काइन मॉलिक्यूल है। कैसे? कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कार्बन के दोनों तरफ सेम चीज़ें नहीं हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड तो कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या है? कार्बन के साथ में एक मिथाइल ग्रुप है। तो कैसे हो गए? अनसिमेट्रिकल हो गए। अब अनसिमेट्रिकल होने के बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि OH कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा। तो ये जो एडिशन होता है ये होता है मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन एक मार्कोनिकोव रूल के थ्रू होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। 11th में भी पढ़ा था, 12th में आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा होगा, वहाँ भी डिस्कस हुआ था। तो मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है? ये कहता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के आसपास जो चीज़ें जुड़ती हैं उसमें जुड़ने वाली चीज़ के पास अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम हो। क्लियर हुआ? फिर से सुनो कि नेगेटिव पार्ट, जो रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। तो हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, याद रखेंगे हम हमेशा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो लेसर नंबर कंटेनिंग हाइड्रोजन के जो कार्बन होगा उसके पास जाता है। देखो यहाँ जो कार्बन है इसके पास तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो लेसर नंबर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन तो ये हुआ, ठीक है। तो इसके पास जाकर के कौन जुड़ेगा? OH ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। इस कार्बन के पास क्या जुड़ेगा? OH ग्रुप, क्योंकि H और OH में से नेगेटिव पार्ट OH होता है और H कैसा होता है? पॉजिटिव पार्ट। तो ये OH नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो हमने यहाँ इस तरीके से लिखा है कि ये कार्बन OH लिए हुए है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2 बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये भी कैसी है? एक तो डबल बॉन्ड है जिसको कहेंगे ईन, एक अल्कोहल है जिसको कहेंगे ओन। तो ये भी क्या है? हमारे पास एक इनोल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो इनोल फॉर्म है ये भी अपने आप में अनस्टेबल है, इसीलिए इसको भी क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब जो ये इनोल फॉर्म है इसका भी क्या होगा? टोटोमेराइजेशन होगा, ठीक है। अब टोटोमेराइजेशन, जब सोचो कई बच्चे सोचे हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा, तो भाई आप ये भी तो देखो ना, यहाँ कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ट्रांसफर होने का तो मतलब है ही नहीं। ट्रांसफर होता है इन और ओल के बीच में, डबल बॉन्डेड कार्बन पर होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ CH2 था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 में, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो टोटोमेरिज्म के बाद में हमें ये जो प्रोडक्ट मिला, यहाँ तो ये जो प्रोडक्ट था वो क्या था? एल्डिहाइड था। ये क्या है? एसीटोन है। कैसा है ये? कीटोन ग्रुप है। कैसा है? कीटोन है। तो कीटोन भी मिल सकता है हमें इससे, और क्या मिल सकते हैं? एल्डिहाइड मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात आती है कि अगर हमारे पास रिएजेंट हम चेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो क्या हुआ, एक तरीके से ऐसी रिएक्शन है जैसे हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में किया था। वहाँ पर हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर जो एडिशन किया था, जो हाइड्रेशन होता है, उसमें हमने एक तो सिंपली जो एसिड कैटेलाइज्ड हो जाता है डायरेक्ट तरीके से किया था। फिर हमने एक B2H6 किया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, कुछ ऐसी ये रिएक्शन है कि अगर हम B2H6 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वहाँ भी हमने देखा था कि B2H6 जो होता है उसकी प्रेजेंस में जो एडिशन होता है, देखो अगर सिंपली एल्काइन मॉलिक्यूल है फिर तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, जैसे हमने रिएक्शन करनी थी वो एज इट इज़ होगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है अनसिमेट्रिकल एल्काइन के केस में। अगर B2H6 आपको रिएजेंट दे रखा है तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव होगा। एंटी मार्कोनिकोव मतलब उसका जस्ट अपोजिट, कि पहले हमने कहा था मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट लेसर नंबर कंटेनिंग हाइड्रोजन जो होता है उस पर जाता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पर जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, CH3 ग्रुप है। अब यहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न है क्या? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है। इस कार्बन के इधर भी क्या है? CH3 ग्रुप है और इधर भी क्या है? CH3 ग्रुप। तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो हमें बेधड़क क्या करना है? एक कार्बन पर OH को ऐड करा देना है, दूसरे पर हाइड्रोजन को ऐड करा देना है। अब अगर यहाँ वो चेंज कर देता, यहाँ H लिख देता, ठीक है, या दूसरी साइड और लंबी चेन जोड़ देता कार्बन की, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो OH ग्रुप इस कार्बन पर आकर के जुड़ेगा जिस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है।
तो ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। OH उस कार्बन पर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अगेन ये वही इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आ जाती है, कैसी है, इन ऑल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। ये हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ देकर जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से 1 पोजीशन से 3rd एटम पर जाकर के शिफ्ट हो गया है और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब है कि अगर हमारे पास कोई एक ही तरह का एल्काइन दे रखा है और ये दोनों रिएजेंट है, तो दोनों रिएजेंट का फ़र्क क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये उस चीज़ को शो करने के लिए है कि एडिशन किस तरीके से होता है। तो ये देखो जो R2BH दिया हुआ है ये इसी ग्रुप को मॉडिफाई करके दिया हुआ है, यहाँ B2H6 है। इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए R2BH दिया हुआ है, क्योंकि जो बोरोन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता ही है, तो 2 बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑलरेडी शो कर रखे हैं। तो अगर ये कंडीशन है, जो H आया वो किससे आया है, एसिड से आया है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव ही रिलीज़ करता है। तो एसिड है, वाटर है और साथ में क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट है। इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब मार्कोनिकोव देखो ये कैसे है, अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके केस में तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो एडिशन है OH का वो यहाँ होगा जिस पर हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर होगा। जब यहाँ पर OH जुड़ गया है तो कीटोन भी यहीं बनेगा, और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगर ये दे देता है H2O2 भी पेरोक्साइड भी गिवन है, तो जो हाइड्रोजन है OH ग्रुप है वो यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो आपके पास जब OH यहाँ जुड़ा है तो कीटोन भी यहीं बनेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2CHO। समझ आ गया ये किस तरीके से रिएक्शन हुई है। अब अच्छा एक बार देख लेते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तो क्लियर हो गया होगा, ताकि अगर डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपके पास में एसिटिलीन है, उसको आप एसिटल्डिहाइड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, या वो स्पेशल नाम दे देता है कि आपके पास में ये रिएजेंट है, आप कन्वर्ट करो। फिर तो मैकेनिज्म पूछ रहा है, सिंपली पूछ रहा है कि एसिटल्डिहाइड है, आप कैसे बनाओगे उसको एसिटिलीन के थ्रू। तो आपको ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा सिंपली कि आपने रिएजेंट ऐड किए हैं, फिर टोटोमेरिज्म होगा सेकंड स्टेप में और आपके पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बारी। तो हम क्या कह रहे थे कि जो मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में हमने मैकेनिज्म देखना था हाइड्रोकार्बन्स का, किस तरीके से था। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया हमने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास एक एल्काइन है अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले क्या कहा था, कौन अटैक करता है, मर्क्यूरिक सल्फेट में से जो मरकरी होती है वो अटैक करती है, ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज के साथ में है तो जहाँ भी अटैक करेगी उसके अपोजिट साइड में क्या आएगा, कार्बोकेटाइन आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये अगर यहाँ पर जुड़ता है, मरकरी के पास अटैक करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, और अगर इस कार्बन से अटैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है। तो कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि मैक्सिमम नंबर कार्बन के साथ में ही है इसके पास इवन के एक हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि कार्बन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को थोड़ा सा कम कर देंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे कार्बोकेटाइन को। तो इसीलिए जो मरकरी होती है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में Hg विद पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। अब जो मरकरी होता है वो यहाँ इसको स्टेबल कराने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और यहाँ बॉन्ड बन जाता है। अब जब इसके पास ये बॉन्ड बनता है, अगेन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन में का जो अटैक होता है वो इस कार्बन पर होता है। ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर जुड़ता है, प्रोडक्ट बनता है CH3COH2 डबल बॉन्ड CH। फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ मरकरी के साथ में, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है और यहाँ इसके बॉन्ड हो गए हैं 3, तो इसके पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब इमेजिन कर सकते हो कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद में जस्ट जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ऑक्सीजन ही होता है, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिशिएंसी को फेस कर रहा है तो कितनी ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन में से अलग अलग सेपरेट दिखा देते हैं इसको, H
एक जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड CH HgOH। क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, जो एसिड हमने ऐड किया था, जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, वहाँ से H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का अटैक होता है। अब देखो H पॉजिटिव का अटैक किस तरीके से होता है, ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को जो एसिड से रिलीज हुआ है इसको एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3। अब आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड OH CH2 Hg। अब ऑक्सीजन के अगेन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, अगेन इट इज अनस्टेबलाइज एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अनस्टेबलाइज है तो इस केस में क्या होता है, जो मरकरी होता है वो यहाँ पर बॉन्ड को शिफ्ट करके Hg पॉजिटिव की फॉर्म में अगेन निकल जाती है। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन के अगेन 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बना अभी यहाँ पर, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखो ये वही स्ट्रक्चर आ गई है जहाँ पर ईन भी है और ओल भी है, यानी इनोल फॉर्म आ गई है, जिसको हमने क्या कहा था, विनाइल एल्कोहल कहा था, कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइलिक हो गया। अब इस केस के अंदर जो ये इनोल बना है, अच्छा इसको विनाइल नहीं कहेंगे, वहाँ कार्बन 2 होते हैं जहाँ पर हम इस चीज़ की बात करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओल। मतलब वैसे तो विनाइलिक जैसी ही कंडीशन है, लेकिन स्पेशली वहाँ पर हम बोलते हैं जहाँ कार्बन टर्मिनल साइड पे हमें ऐसा दिखता हो OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और उसी के साथ में हमारे पास डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन नहीं कहेंगे, प्रोपीन हो गया, टू ओल सेकेंड पोजिशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ इसको बॉन्ड शिफ्ट करके जाएगा इधर यहाँ, तो यहाँ 1,3 शिफ्टिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमेराइजेशन। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पर और प्रोडक्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे हम फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, HCHO की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड में तो हमारे पास सिर्फ एक ही अल्कोहल होता है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव एडिशन होता है, जबकि बोरेशन जहाँ हम करवाते हैं वहाँ पर एडिशन कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये। तो हाइड्रोकार्बन में एक तो ये प्रोसेस था जहाँ पर HgSO4 H2SO4 विद वाटर, दूसरा हमने रिएजेंट लिए थे B2H6 H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन लिए हैं। इससे पहले हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस स्टडी की थी। इसी में आता है एक वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस। अब वैकर प्रोसेस में क्या होता है, जहां पर हमारे पास में एल्कीन होता हो, एल्कीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड विद वाटर CuCl2, और यहाँ पर साथ में ध्यान रखना जो कॉपर क्लोराइड है इसको रिएक्ट कराते हैं या तो एयर की प्रेजेंस हो या फिर स्पेशली ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, अकेला तो भी रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ से हाइड्रेशन टाइप ही एक तरीके से, एक पर हाइड्रोजन अटैक होता है और एक पर OH, तो अटैचमेंट जो है एक साइड पर हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, तो हमने यहाँ लिखा CH3। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के बाद में सिंगल बॉन्ड में, देन CHO। ठीक है, CH3CHO। उसके बाद में पैलेडियम जो होता है वो एज इट इज़ रिलीज हो जाता है और यहाँ पर 2 मोल हमें HCl के मिलते हैं। ठीक है, तो कई बार एक आध स्टेप में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर है जैम डाइहैलाइड पे, जैम डाइहैलाइड।
अब जैम डाई हैलाइड, जैम जो जेमिनल वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ हम हैलाइड की बात कर रहे हैं तो दो हैलोजन की बात कर रहे हैं, जहाँ जो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है वो सेम कार्बन पर दो जुड़े हुए होते हैं तो जैम डाई हैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पर, जैसे यहाँ जुड़ा होता CH2Cl, CH2Cl, तब उसको बोलते हैं विसिनल, जिसको विस लिख करके दिखाया जाता है, विस डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। और अगर ये CH3 CHCl2 इसी कार्बन पर दोनों हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं जैम डाइक्लोराइड कहेंगे इसको, क्योंकि हमने क्लोरीन ऐड कराया है। तो जैम डाई हैलाइड है जब इसकी हम किसी बेस के साथ में, पर्टिकुलरली जैसे कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। अगर KOH यूज़ करते हैं तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। ये क्या करता है, जितने क्लोरीन, ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास, जितने क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं उतने OH वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलती है हमें CH3 CHOH OH, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलती है। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ भी क्या है, सेम कार्बन है और दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई अल्कोहल है। तो जैम डाई अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अब ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि इसमें से जैसे ही ये बनता है तभी इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर के साथ में हमें प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो HOH निकल गया तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा, तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ ये हाइड्रोकार्बन के कुछ मेथड थे जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड से जो सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दे उससे हम वो मेथड डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस किया है, इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन ही उठाते हैं सबसे पहले कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन से का यूज़ करके हम एल्डिहाइड ही बना लें, ऐसा कौन सा मेथड होता है। जैसे हमने लिया है टोल्यूइन, अब देखो ये टोल्यूइन क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है इसके अंदर। तो टोल्यूइन के साथ में टोल्यूइन हो या फिर बेंजीन रिंग के पास कार्बन की कोई चेन हो, कार्बन की किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई हो, तो हमें ये चेक करना है कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड जो कार्बन होता है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। 3 हाइड्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो या 1 हाइड्रोजन हो। अगर एक भी हाइड्रोजन होता है तो ये रिएजेंट यूज़ करते ही एल्कलाइन KMnO4, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका काम क्या होता है कि जो एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता है, एसिड के अंदर। तो यहाँ हमारे पास जो ये टोल्यूइन है ये सबसे पहले कन्वर्ट तो एल्डिहाइड में होगा, नो डाउट एल्डिहाइड बनेगा सबसे पहले इससे, लेकिन जो वो एल्डिहाइड है यानी इससे फॉर्मेशन होगी बेंजल्डिहाइड की, CHO ये बनेगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर इसको ऑक्सीजन मिलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, बेंजोइक एसिड, यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अब हमें बेंजोइक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से मतलब नहीं है, हम बना क्या रहे हैं, एल्डिहाइड को बना रहे हैं। एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, मिल हमें बेंजोइक एसिड रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एसिड अगर हाइड्रोजन एक भी है तो ही हमारे पास ये रिएजेंट काम करेगा। जैसे हम कंपाउंड ले लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ तो एक ही कार्बन था इसीलिए एक COOH ग्रुप जुड़ा है। अगर 2-3 कार्बन जुड़े हुए हो तो क्या 2-3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया CH3 या इसको हाँ ठीक है CH3, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप भी किसके अंदर कन्वर्ट होगा, COOH बेंजोइक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होगा। कुछ भी जुड़ा हुआ हो, नो डाउट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन वहाँ पर होना चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे होता, यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप जुड़ जाए, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो, तब हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हुआ। तो ध्यान क्या रखना है कि बेंजीन रिंग हो और उसके पास में क्या प्रेजेंट होना चाहिए कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन की प्रेजेंस नेसेसरी है। उसी के बाद वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो करके क्या बनाएगा, हमें बेंजोइक एसिड बना करके देगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि हमें तो बेंजोइक एसिड चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ एल्डिहाइड की चाहिए, यानी बेंजल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाए। तो ऐसे कौन से मेथड हैं कि हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाए इससे। तो ऐसा है ना कि अगर हम उसको क्या कर दें, किसी चीज़ से बांध दें तो वो भागेगा ही नहीं आगे। मतलब जो चीज़
इसको फर्दर रिएक्ट कराने के लिए कैपेबल है, उसी को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से बांध दिया किसी रस्सी के साथ में, तो वो भागने के लिए कैपेबल नहीं होता। ऐसे ही हमने यहाँ मॉलिक्यूल को बांधने का एक तरीके से इंतज़ाम कर दिया, और उसको बोलते हैं, जो हम ये बांध देते हैं ना मॉलिक्यूल को, फर्दर रिएक्ट ना करे वो, उसके लिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, कि उसको हमें प्रोटेक्ट कर दिया एक तरीके से। तो प्रोटेक्शन मेथड है। प्रोटेक्शन मेथड में क्या करना है कि हमारे पास क्रोमिक एसिड के कुछ सोल्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारे पास हमने क्रोमिक एसिड को लिया है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा COCH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं इसको अगर हम हटा दें तो ये मॉलिक्यूल रिपीट ही तो हो रहा है, COCH3 COCH3, तो COCH3 का ट्वाइस, और एक जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था उसको हमने ऐसे लिखा हुआ। तो क्रोमियम ऑक्साइड को, ट्राई ऑक्साइड को हमने किसकी प्रेजेंस में लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में लिया है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हाइड्रोजन है दो वो तो रिप्लेस हो गए, लेकिन यहाँ पर हम एक एसीटेट जैसी स्ट्रक्चर, अब एसीटेट क्या होता है, CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसमें से अगर हाइड्रोजन को हटा दें तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। एसिड में से, एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बचता है, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो यहाँ पर हमारे पास यही तो स्ट्रक्चर है, हमने OCO लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COOCH3, एसीटेट आयन था। तो एसीटेट आयन दो मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गए हैं और सेम कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको, जैम डाई एसीटेट। इसको क्या कहेंगे, जैम डाई एसीटेट। तो जैम डाई एसीटेट मिला हमें। फिर क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गई है, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं फिर उसकी डी प्रोटेक्शन, मतलब उस मॉलिक्यूल को हटाना, क्योंकि हमें इसके साथ तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो जो हमने प्रोटेक्शन की है अब उसको हम हटाना चाहते हैं, तो जब उसको हटाना चाहते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डी प्रोटेक्शन। पहले उसको प्रोटेक्ट किया, अब उसको हटा दिया तो डी प्रोटेक्शन कहेंगे। जो डी प्रोटेक्शन है वो हमने किसी एसिड हाइड्रोलाइज करा करके उसकी प्रेजेंस में की है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुआ? क्या मतलब था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो है, जिसमें हमें क्या चेक करना है कि बेंजीन रिंग पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जब उसकी रिएक्शन हम एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास हमें एसिड मिलता है, बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड बनता है लेकिन वो स्टॉप नहीं होती रिएक्शन वहाँ तक, अगेन वो ऑक्सीडाइज होकर के हमें बेंजोइक एसिड देता है। क्लियर हुआ? लेकिन हमें तो बेंजल्डिहाइड चाहिए ना, हमें बेंजोइक एसिड चाहिए नहीं। फिर हमें इस प्रोडक्ट का करना क्या है, तो हम क्या करेंगे कि हमने जो रिएजेंट लिए हैं उसके थ्रू हमने वहाँ पर प्रोटेक्शन करवा दी है। उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को हमने बांध दिया है कि वो इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे कि वो ऑक्सीडाइज होकर के हमें एसिड दे। तो हमने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया बाय प्रोटेक्टिंग इट। तो ये प्रोटेक्शन मेथड था। इसमें 2-3 मेथड है, जैसे कि हमने क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में लिया है, या फिर ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है, इसको किसी भी हम नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर जैसे CH2 ले लिया या CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड को CH2 की प्रेजेंस में लेने के बाद में ये भी प्रोटेक्शन करता है। और हमारे पास एक ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये ब्राउन कलर का क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये भी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस करके इस मॉलिक्यूल की, और हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अब ध्यान रखना, देखो दोनों में ही क्या किया है हमने, पहले प्रोटेक्शन की है, उसके बाद में उसको डी प्रोटेक्ट किया है बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। जब हम इस रिएजेंट को लेते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड को लेते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन बन जाती है। देखो है तो कुछ नहीं, हमने किया क्या है, सिंपली प्रोटेक्ट किया फिर उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया। दोनों केस में ऐसा ही तो है, लेकिन सिर्फ रिएजेंट को चेंज करने के बाद में यहाँ हमने क्या लिया, क्रोमिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ हमने क्रोमियम क्लोराइड लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया है CH2 की प्रेजेंस में। तो ये स्पेसिफिक नेम रिएक्शन बन जाती है और इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, कई बार नेम रिएक्शन ही पूछ ली जाती है, एक्सप्लेन द इटार्ड रिएक्शन, राइट डाउन द इटार्ड रिएक्शंस। तो 2-3 रिएक्शन पूछ करके 5 मार्क्स में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है।
तो इटार्ड रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है, टोल्यूइन है, हमने क्या किया है, उसको क्रोमाइल क्लोराइड CH2 की प्रेजेंस में उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। प्रोटेक्ट करने के बाद में हमने क्या कर दिया है, हाइड्रोलाइज करके उसको डी प्रोटेक्ट करके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। यानी हमारे पास हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बन गया, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड मिल गया है, किसके थ्रू, क्रोमाइल क्लोराइड इन द CH2 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास इस रिएक्शन का नेम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर हो गया? फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं लेकिन हमें क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, एक क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एक हमने क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2। इसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है दैट इज इटार्ड रिएक्शन, और उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज करके अगेन बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये? उसके बाद है कि और क्या मेथड हो सकते हैं, जैसे हमने अभी वेकर प्रोसेस किया था, वेकर प्रोसेस में जो डाई हैलाइड प्रोसेस था उसमें हमने क्या किया था कि हैलोजन्स को, अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन में देखा था, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जहाँ थे वहाँ हाइड्रोकार्बन पर जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो वो जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि एक तरीके से पुअर मेथड होता है, पुअर यील्डिंग हमें इससे मिलती है, क्योंकि सिर्फ एक तो मिलता नहीं है, एक बार में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, जैसे CH3 है, तो जैसे एक बार में पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर 2 हो गई, फिर 3 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ हमने वही क्लोरीनेशन करवाया है, हाइड्रोकार्बन लिया, क्लोरीन ऐड करवाया। ये जो क्लोरीनेशन होता है ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गई हैं। ये भी क्या है, जेम डाई हैलाइड ही है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखो, जो हमने डाई हैलाइड में किया था अभी थोड़ी देर पहले वेकर प्रोसेस के बाद में, कि जेम डाई हैलाइड अगर हमारे पास है तो उसमें हम कोई बेस ऐड करके, या फिर सिंपली यहाँ वाटर लिखा हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में कुछ टेम्परेचर मेंशन करके वाटर में से भी OH मॉलिक्यूल यहाँ आ जाते हैं, और जो H है वो Cl के साथ में रिमूव हो जाता है HCl बना करके। तो यहाँ से 2 OH मॉलिक्यूल जुड़ेंगे पहले, 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके, उसमें से वाटर निकल जाएगा, मतलब KOH है, तो यहाँ पहले क्या आएंगे, 2 OH मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अब उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और CHO हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। दूसरा क्या मेथड है कि हमारे पास बेंजीन है, उसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्ट करवाया है, तो हमें क्या मिलता है, ध्यान रखना है, जो HCl है वो एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में है, इसके साथ हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नेम रिएक्शन है ये। नेम रिएक्शन कौन सी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये समझ आ गया होगा। इकट्ठा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस थी, हर वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस, इतने मेथड प्रिपरेशन पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो माइंड उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। एक बार हमने विदाउट मैकेनिज्म उनको देख लिया कि हाँ इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, एक बार में ही एक जगह पे एक प्लेस पर हमने देख लिया तो याद हो जाती हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन, अब देखो मेरे टीचर ने इसको याद करवाया था, कैसे कहा था कि अगर हमारे पास में, जैसे कहा ये बेंजीन से बनती है, ठीक है, साथ में देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CO भी है, तो CO की प्रेजेंस होती है, साथ में यहाँ पर CHO है, तो हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलता है, CHO मिलता है, CHO। ठीक है, अब CO है, बेंजीन है, ये चीज़ तो ठीक है, हाइड्रोजन भी तो है यहाँ से, वो कहाँ से आया होगा, तो उससे याद हो जाएगा कि हमने क्या लेना है, HCl लेना है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में लेना है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन नेम में ही आपको मिल जाएगा कि CHO बनाना है, हमारे पास बेंजीन होगी, उससे CHO बनेगा, किसके प्रेजेंस में बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साथ में हमने HCl एसिड यूज़ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। क्लियर हुआ? अब ये नेम रिएक्शन ईजी भी है, याद हो गया कि हाइड्रोकार्बन से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों भी बना सकते हैं और सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ जो मैंने लिखी हुई है ये भी नेम रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है रोजनमन रिडक्शन।
आप देखो रोजनमैन रिडक्शन क्या है, मैंने यूट्यूब पे देखा था इसको, बहुत अच्छे से उसने मतलब याद कराने का जो एक मेथड होता है ना वो बताया उसने। कैसे बताया कि वो ना थोड़ी सी एक्टिंग करके, और मुझे याद नहीं आ रहा अभी उस यूट्यूब चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि जैसे एक अंकल के पास फ़ोन गया है एक बच्चे का, वो कहता है कि बच्चा बहुत परेशान है, मतलब उसके जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत परेशान है। तो वो कहता है कि भाई परेशान क्यों है, क्योंकि उसने कहा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नाराज़ हो गई है। तो वो कहता है कि फिर इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझे कुछ टिप देता हूँ। तो उसने कहा कि उस लड़की का जो नाम था ना, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, उसका नाम था रोज़। रोज़। तो उसने कहा अच्छा रोज़ नाराज़ है तो क्या आपको क्या करना है, रोज़ को कल पैदल ही आपको उसको घुमाने लेके जाना है। रोज़ को कल पैदल ही आपको घुमाने लेके जाना है, ठीक है, रोज़ को कल। तो अब देखो इससे एक तो ये पता चल गया रोज़ को कल, तो यहाँ हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि रोज़ को कल यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, रोजनमैन रिडक्शन पूछा जाता है। देखो रिएजेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, फिर तो हम प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन नेम रिएक्शन पूछ ली गई है। अब देखो मैंने इटार रिएक्शन बताई, अब आपसे पूछ लिया जाए इटार रिएक्शन क्या होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है माइंड। लेकिन बार बार याद करें कि हमारे पास में अगर टोल्वीन प्रेजेंट है और उसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड ले लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक प्रोटेक्शन मेथड ब्राउनियन कॉम्प्लेक्स होते हुए एक बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। गेटरमैन को जब मैंने जैसे ट्रिक से याद करवाई थी तो वो भी बहुत इजीली स्टूडेंट्स को याद हो जाती है। अब देखो यहाँ जो बात आती है, उसने कहा रोज को कल हमें कहाँ लेकर जाना है, घुमाने लेके जाना है, रोज को कल ही लेकर जाना है, एक इस बात पर जोर दिया। तो रोज को कल ही, तो मतलब कुछ हाइड्रोजन जैसी साउंड आई है कि रोज को कल ही घुमाने लेके जाना है, तो हाइड्रोजन है, और पैदल लेके जाना है। पैदल लेके जाओगे तो काफ़ी दूर तक बातें करते जाओगे, साथ में टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि किसी व्हीकल में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम से जाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है फास्टली चले जाते हैं, घूम के फिर के आ गए हैं। अब पैदल चल रहे हैं, धीरे धीरे बातें करते हुए चल रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जिस चीज़ से वो नाराज़ है वो सारी जो प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो रोज़ को कल ही पैदल, इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पैलेडियम यूज़ करना है। अब पैलेडियम याद आ गया, भाई इतना तो याद कर ही लोगे कि बेरियम सल्फेट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, RCHO। एल्डिहाइड के लिए है ये रिएक्शन, तो एल्डिहाइड मिलता है, साथ में यहाँ से रिलीज होता है HCl, ठीक है। तो ये क्या है, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब जो उसने इस रिएक्शन के अंदर एक चीज़ है कि इसमें हम सल्फर का थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर देते हैं, सल्फर का। उस सल्फर के मिक्सचर को ऐड करने का पर्पस क्या होता है, हमने उसको ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है ये कई बार क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के, ध्यान रखना है, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है तो एसिड मिलता है, और रिड्यूस होता है यानी हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो एल्कोहल बनता है। और कौन सी एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो ये काफ़ी रिएक्टिव है और ये अपने आप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगेन वही बात, ना तो हमें एसिड चाहिए ना हमें एल्कोहल चाहिए, भाई ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ये या तो ऑक्सीडाइज होकर के ये यहाँ रुकता ही नहीं है, या तो ये ऑक्सीडाइज होकर के हमें एसिड देता है या फिर रिड्यूस होकर के हमें एल्कोहल की फॉर्मेशन करा देता है। तो वहाँ हमने क्या किया था, प्रोटेक्शन कर दिया था, ठीक है। क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड के साथ में डाई एसिड जो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था या क्रोमाइल क्लोराइड लिया था, अब यहाँ पर भी हमें इसको रोकना पड़ेगा। तो रोक क्या रहे हैं, हम सल्फर के मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बाय पॉइजन